समाधान की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं लौट रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? बात सही है कि आज 100 दिन हो गया है किसान आंदोलन का। इस देश में बीजेपी से ज़्यादा गांव गिराव और किसान की समस्या कोई नहीं समझता, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा संगठन है। इनके नेता गांव गांव घूमते हैं, उनको पता है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। किसान आंदोलन से किसान की क्यों कर रहा है, उसकी फसल के साथ उसके धान का क्या मूल्य मिला है, इनको सब मालूम है जी। लेकिन अपने यहाँ कहा जाता है कि जान जान नर करें ढिठाई। तो चूंकि जो सत्ता में होता है वो जो बोले वही अंतिम सच माना जाए, ये प्रवृत्ति चल पड़ी है भारतीय राजनीति में। और उसी के नाते शायद सही बात को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बनते हैं, लेकिन उनके द्वारा कही गई सारी बात सही नहीं हो सकती। वो देवता नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो एकदम उनको आदर्श मान लेना कि वही सब सही है, इस बात को जनता देखती और जानती समझती है। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं है, ये चंद लोगों का है या राजनीतिक लोगों का है या फर्जी लोगों का है, तो जो किसान आज इस आंदोलन का विरोध कर रहा है, या तो आप जान लीजिए उसके पास जमीन नहीं है और या तो जमीर, दोनों खत्म है। वही किसान इस आंदोलन के खिलाफ बोल सकता है। बाकी तो देश का किसान भले शामिल ना हो इसमें, लेकिन उसके दिल में दर्द है कि यह सही आंदोलन है। अब ये बात अलग है कि सत्ताधारी दल की अपनी मजबूरियां होती हैं जी। लेकिन बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछड़ रही है, उसको अगर वो सचेत नहीं होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस भूमिका में अगर आप चल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में अभी हमारे भाई ने बताया कि 2022 का चुनाव ये सिद्ध करेगा, बिल्कुल सिद्ध करेगा कि मुसलमान, जाट, गुर्जर ये एक साथ, सिख, पंजाबी ये एक साथ एक जगह वोट कर सकते हैं। बिल्कुल सिद्ध होगा। बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जिसका लोगों को इंतजार है। जो सबसे ज्यादा हमारे करीब है समाज का, जब वो बीजेपी के नेता, उनके कार्यकर्ता दुख दर्द नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप किसी और राजनीतिक दल से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन बीजेपी को लगता है चूंकि उनके पास सत्ता है, बहुमत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे महंगाई बढ़े, चाहे बेरोजगारी बढ़े, चाहे किसान आंदोलन करे, उनको 5 साल से पहले कोई जवाब नहीं देना है। किसान आंदोलन पर बातचीत भी नहीं करनी है, सारे नेता बंगाल में बिजी हैं। ये सब स्थितियां, देश में असहमति के बहुत सारे लोग हैं और उनकी तादाद भी बढ़ा सकती है, लेकिन बीजेपी इसकी परवाह नहीं करती। अच्छा है जो लोग चुनाव जीतते हैं वही अंतिम मुहर है हमारे देश में, चाहे आप उसे सौभाग्य मानिए चाहे दुर्भाग्य। जनता जो चुनाव फैसला सुनाती है वही सरकार अगर रिपीट होती है तो उसका सारा फैसला सही है। और भारत में केंद्र की सरकार रिपीट हुई है, उसने चाहे नोटबंदी की हो, चाहे उसने तेल के दाम बढ़ाए हो, चाहे महंगाई अनकंट्रोल हो, उसका सब फैसला सही है। लेकिन बड़ी हसरतों से बीजेपी को लोग लाए थे। लोगों ने सोचा था कि भ्रष्टाचार पर बहुत कड़ा प्रहार करेगी ये सरकार। किसानों के लिए बीजेपी ने कहा था कि हम 425 रुपया कुंतल गन्ना मूल्य की मांग करते हैं, जब वो विपक्ष में थे जी। तो आज वो मूल्य की बात करो तो कहा थे भुगतान कितना किया, इस पे पहले बात करो। मूल सवाल का मूल जवाब नहीं मिलेगा आपको जी। लेकिन ये वक्त है, 10 साल मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे इस देश में, उनके मौन रहने का फायदा बीजेपी को मिला था। अब बीजेपी की ये दूसरी सरकार भी 10 साल के लिए है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो भी चल रही है। लेकिन नेताओं को अफसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, उन्हें खुद कुछ अपने हाथ से, अपनी ओर से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए जी। क्योंकि
जो भी इस प्रदेश में रह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को माने, लेकिन वो कोई दुश्मन नहीं है। सरकार तो जब कहती है हम पारदर्शिता से चाहे आवास बांट रहे हैं, चाहे पट्टा बांट रहे हैं, चाहे छात्रवृत्ति बांट रहे हैं, चाहे सड़क दे रहे हैं, चाहे बिजली दे रहे हैं, तो फिर बिना किसी भेदभाव के वो खुद भी बात कर सकती है, कोई रोक तो है नहीं। लेकिन ये किसान सपा का है या कांग्रेस का है या रालोद का है, ये सब चीज़ों से ही ये विवाद बढ़ रहा है और 100 दिन पूरा जाड़ा चला गया। अब तो खैर कोई बातचीत ही नहीं हो रही, पता नहीं होगी कि नहीं जी। लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है, जिन्होंने बड़ी हसरतों से बीजेपी को चुना था, कि तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए और हमने क्या चाहा था तुम्हें इस दिन के लिए। तो ये जी बात आज लोग इसका याद कर रहे हैं, लोग कि बड़े उत्साह से हिंदू मुस्लिम पर ठप्पा मारते हैं। बहरहाल गलत निकले सब अंदाजे हमारे और कभी ना आए अच्छे दिन हमारे, और हमारे पास एक जमीन ही तो बची है, अब उसके लिए भी लगवा लो अंगूठे हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।